granted. Access granted. अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो ये सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम अपने रिमेनिंग टास्क से कंटिन्यू करेंगे। और पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जस्ट इससे पहले वाली वीडियो है यूट्यूब पे। और मैंने आप लोगों से ग्रुप में पूछा था कि किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, गिटहब पे बनाएं या फिर रिमेनिंग टॉपिक्स पे बनाएं। तो दो डिफरेंट ग्रुप थे, तो दो डिफरेंट रिज़ल्ट आए कि एक ग्रुप में ज़्यादा लोगों ने बोला कि गिटहब पे बनाएं और एक ग्रुप में ज़्यादा लोगों ने बोला कि रिमेनिंग टास्क्स पे बनाएं। अब मैंने गिटहब पे इसलिए नहीं बनाई क्योंकि गिटहब के रिलेटेड ना आपको 100+ वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे। इसके अंदर डिटेल से बताया हुआ है कि गिटहब क्या होता है, प्रोफाइल किस तरह से बनानी है, सबमिशन किस तरह करानी है, सब चीज़ें A to Z। बट जो चीज़ें आज मैं करा रहा हूँ, मतलब जो रिमेनिंग टास्क और प्लस जो टास्क 3 की डिटेल जो मैं बताऊँगा और कराऊँगा, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी यूट्यूब पे। तो डेट्स द रीज़न कि जो मैंने गिटहब वाली चीज़ जो है इसके अंदर नहीं इंक्लूड की और टास्क की तरफ चले गया। और जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप लोग खुद इस चीज़ को विटनेस करेंगे कि इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें कराई हैं वो कितनी डिटेल से एक्सप्लेन करी हैं। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। चलें अब करते हैं टास्क नंबर 9, जिसके अंदर सिंपली ये लिखा हुआ है कि आपको अपना कोई भी एक फेवरेट नंबर जो भी हो उसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना है। उसके बाद जो भी आपका वेरिएबल है उसको किसी और वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना है। सही है। और जो आपका आउटपुट आना चाहिए वो इस तरह आना चाहिए कि जो भी आपने नंबर अपना स्टोर कराया था वो रिवील हो जाए। अब ये मैंने क्या बोला है, अगर अभी समझ में नहीं आया तो जब मैं इम्प्लीमेंट करूँगा तो समझ में आएगा। अच्छा, टास्क 9 के साथ साथ जो है हम टास्क 10 भी करना स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ये भी समझा देता हूँ इसके सिंपली क्या करना है। इसमें सिंपली ये बोला हुआ है कि आपने अभी तक जितने भी प्रोग्राम करे हैं इनमें से कोई से भी 2 प्रोग्राम को आपको चूज़ करना है। सही है। और उन दोनों प्रोग्राम में आपने एटलीस्ट 1 कमेंट पास करना है। और वो कमेंट कुछ भी हो सकता है कि आप डिस्क्राइब कर दो हर लाइन को कि ये लाइन क्या परफॉर्म कर रही है। सही, इस तरह से कमेंट पास करना है कि आपका प्रोग्राम कर क्या रहा है। और अगर आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा सिंपल है कि आप जो है कमेंट पास ही नहीं कर पा रहे कि किस चीज़ के ऊपर कमेंट पास करें, इतना ज़्यादा शॉर्ट है, तो उन्होंने बोला हुआ जस्ट ऐड योर नेम, अपना नेम और अब जो करंट डेट है उसको आप सिंपल एज अ कमेंट ऐड कर दें टॉप पे। सही है। और इसके अलावा एक सेंटेंस बता दें कि आपका प्रोग्राम बनाने का पर्पस क्या था, मतलब क्या परफॉर्म कर रहा है। सही है। तो सिंपली क्या करते हैं, जब मैं 9 वाला प्रोग्राम करूँगा तो इसके अंदर एक कमेंट पास कर दूंगा, तो इसमें से जो है एक पार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये बोला हुआ है ना कि 2 प्रोग्राम पे करना है। तो एक प्रोग्राम पे मैं कमेंट पास करूँगा तो 10 का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 2 के अंदर जब मैं 11 टास्क करूँगा तो पार्ट 2 पे भी कर दूंगा, तो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बताने का मकसद ये है कि मैं आपको फोल्डर दिखा देता हूँ कि मैंने फोल्डर किस तरीके से बनाया हुआ है। तो इधर आप देखें तो मैंने लिखा है टास्क 9 इस फोल्डर के अंदर और टास्क 10 का पार्ट 1 मौजूद है, मतलब जो फर्स्ट कोड पे कमिंग आउट कर रहा था। सही है। तो मैंने इस तरह से बनाया है। अब मैं जब टास्क 11 कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा टास्क 11 प्लस टास्क 10 पार्ट 2। समझ में आ रही है। तो सिंपली इसे इधर से क्लिक करके ओपन करके और फिर इसे ओपन विद कोड कर लेते हैं, तो हमारा VS कोड में ओपन हो जाएगा। और फिर वही कॉन्फ़िगरेशन फाइल वगैरह बनानी है तो वो बनाने के बाद ही मिलूँगा। तो इधर मैंने अपनी सारी चीज़ें लिख ली हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वगैरह के लिए, और जो टास्क था उसे भी इधर कॉपी पेस्ट कर लिया। अब सिंपली कोड लिखते हैं। तो कोड के लिए एक हम वेरिएबल बना लेते हैं और बल्कि इसे लेट की जगह पे हम कांस्टेंट कर लेते हैं, क्योंकि देखें फेवरेट नंबर है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। अच्छा जी, मैंने जो फर्स्ट लाइन लिखी है वही लिखी है। पहले तो देखें कांस्टेंट मैंने कर दिया है ताकि कोई भी इसे चेंज नहीं कर सके, क्योंकि फेवरेट नंबर जो भी होगा आपका वो कांस्टेंट ही रहेगा ना। और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया है फेवरेट नंबर के नेम से, और इसकी जो डेटा टाइप है आगे मैंने नंबर लिख दी है, या फिर इंटीजर भी लिख सकते हैं, और आगे फेवरेट नंबर मैंने बता दिया है। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला था कि यूजिंग डैट वेरिएबल क्रिएट अ मैसेज। सही है। फिर हमें एक और वेरिएबल बनाना होगा और इसका नेम हम मैसेज ही रख देते हैं चलें। और इसके अंदर जो है हम स्ट्रिंग को स्टोर कराएंगे ना।
अच्छा, ये फाइनली प्रोग्राम बन चुका है। अब मैं पहले इसका टास्क को पढ़ता हूँ, सही है, और उसके बाद जो है मैं आपको ये जो मैंने लिखा है प्रोग्राम उसे समझाता हूँ। सिंपली ये बोला गया था, स्टोर योर फेवरेट नंबर इन अ वेरिएबल। हमारा फेवरेट नंबर 99 था, हमने एक वेरिएबल के अंदर इसे स्टोर कर लिया है। यूजिंग दैट वेरिएबल क्रिएट अ मैसेज दैट रिवील योर फेवरेट नंबर। और बोल रहा है फिर जो भी इस वेरिएबल के अंदर आपने स्टोर करा है ना, इसको एक और वेरिएबल के अंदर आपको स्टोर कराना है, और फिर लास्ट में उस जो भी आपका नंबर था वो रिवील हो जाए, इस तरह से कोई मैसेज प्रिंट कराना है। तो मैंने क्या मैसेज प्रिंट कराना है कि माय फेवरेट नंबर इस, और फेवरेट नंबर लिख दिया क्योंकि इसके अंदर स्टोर क्या है, 99 स्टोर है। तो सिंपली अब इसको कंपाइल कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो एज यू कैन सी कि इधर मेरा आउटपुट आ गया है कि माय फेवरेट नंबर इज़ 99। सही है, इस तरह से आउटपुट आ गया मेरा ये। तो टास्क नंबर 10 भी इसके साथ साथ ही कर लेते हैं। इसको थोड़ा स्पेस देके मैं नीचे कर लेता हूँ, कर रहा हूँ। जिस तरह इस लाइन में मैंने क्या करा है, स्टोर कराया एक नंबर ना, तो मैं लिख दूंगा स्टोर सही है। तो नेक्स्ट में मैंने ये लिख दिया कि रिवीलिंग माय फेवरेट नंबर। और इस तरह से इधर जो उन्होंने बोला था टॉप पे अपना नेम वगैरह भी लिख दें, तो मैं नेम वगैरह भी लिख देता हूँ। ये देख लें, टास्क नंबर 10 का मैंने इधर ये टास्क भी लिखा हुआ है। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर ये बोला हुआ था कि अगर आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा सिंपल है और आपके पास कुछ भी नहीं है कमेंट करने के लिए, तो आप सिंपली क्या है, अपना टॉप पे नाम वगैरह लिख दें, ये लिखा हुआ नेम लिख दें, और जो डेट है वो लिख दें टॉप पे। तो सिंपली वो चीज़ भी कर देते हैं। सो ये तो सिंपली ये चीज़ें लिख दी हैं। तो इस तरह से हमारा टास्क नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है, और टास्क नंबर 10 का पार्ट 1 हो चुका है। इसी तरीके से अगर हम अभी टास्क नंबर 11 करेंगे तो उस पर भी इस तरह से कमेंट्स वगैरह कर देंगे, तो ये टास्क नंबर 10 भी टास्क नंबर 11 के साथ ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। तो चलें अब आते हैं टास्क नंबर 11 की तरफ। टास्क नंबर 11 से जो है वो एक न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ एरे। और यही सेम कॉन्सेप्ट जो है टास्क नंबर 3 के अंदर भी मौजूद था, जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर नहीं करा था। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम टास्क नंबर 3 को भी कर लेंगे कंप्लीट। तो सबसे पहले अब मैं वही काम करता हूँ कि फ़ोल्डर वगैरह क्रिएट करता हूँ, और उसके बाद डायरेक्टली आपको मैं मेन फाइल बना के मिलूँगा। अच्छा, तो देखें मैंने सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वगैरह भी क्रिएट कर ली हैं, और जो मेरी मेन फाइल है app.ts उसे भी मैंने इधर क्रिएट कर लिया है। और आप ये मेरे फ़ोल्डर का भी नेम देख लीजिएगा, मैं इसे जूम कर देता हूँ। तो देखें मैंने जो फ़ोल्डर का नेम लिखा है वो लिखा है टास्क 11 प्लस टास्क 10 पार्ट 2। और हम क्योंकि इसका पार्ट 1 जो है वो टास्क 9 के साथ कर चुके हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि इस टास्क के अंदर आपका एक न्यू कॉन्सेप्ट है एरे का। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि व्हाट इज़ एन एरे। आप सब लोगों ने मैथ्स में एक चैप्टर पढ़ा होगा जो कि होता है सेट्स। इसके अंदर आपने सेट की डेफिनेशन पढ़ी होगी, इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सिमिलरली मैथ्स की दुनिया में जिसे आप सेट्स कहते थे, उसे प्रोग्रामिंग की दुनिया में एरे कहते हैं। ये जो थी एक डेफिनेशन। अगर किसी को पता होगा कि सेट्स किसे कहते हैं तो ये वाला कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो चुका होगा कि एरे किसे कहते हैं। अब बट आती है उनकी बात जिन्हें यही भी नहीं पता था कि सेट्स किसे कहते हैं, तो उनके लिए एक और डेफिनेशन है मेरे पास। एरे दरअसल है एक डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर कराते हैं। मैं चलें इसकी और आसान अल्फाज में डेफिनेशन बताता हूँ विद एन एग्जाम्पल। आप सबके घर में अलमारी या फिर कबर्ड होगी जिसके अंदर आप अपने कपड़े वगैरह रखते हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो आपके घर में अलमारी है, इट्स लाइक एन एरे, कि जो आपके घर में अलमारी है ये एक एरे है, और इसके अंदर जो आप कपड़े वगैरह रखते हैं ये क्या हैं, एरे के एलिमेंट्स हैं। तो इससे आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। इसके बाद मैंने बताया है कि डिफरेंट डेटा टाइप्स के बारे में, ये मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि डिफरेंट डेटा टाइप्स क्या क्या होती हैं। जिस तरह स्ट्रिंग होती है, इंटीजर होती है, बूलियन होती है, फ्लोट होती है, सो ऑन। सही है। और एरे की रिप्रेजेंट किस तरह होती है, स्क्वायर ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके दरमियान में इसके सारे एलिमेंट्स होते हैं, मतलब वही डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं। उसके बाद मैंने इधर ये बताया हुआ है कि स्ट्रिंग होगा तो किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगी, और अगर आप इंटीजर, फ्लोट और नंबर स्टोर कराएंगे अपने एरे के अंदर तो किस तरीके से उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंटीजर
स्टोर कराएंगे तो किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है। तो जिस तरह हमें पता है कि एरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट तो भाई है ही नेसेसरी, क्योंकि इससे ही तो रिप्रेजेंटेशन होती है। और दूसरी बात हमें ये भी पता है कि जब इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि हम सिंगल कोट और डबल कोट नहीं लगाते। तो सिमिलरली जो भी इंटीजर होगा हम इंटीजर लिखेंगे, सिंगल कोट डबल कोट का यूज़ नहीं करेंगे, उसके बाद कॉमा और उसके बाद दोबारा इंटीजर आएगा, दोबारा कॉमा और सो ऑन करते रहेंगे। इधर मैंने एग्जाम्पल भी लिखी हुई है जिस तरह आपको दिख रही होगी कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गए, ये एरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये इसके एलिमेंट्स जिस तरह आपको दिख रहे हैं ये इंटीजर हैं। तो देखें इधर कहीं भी सिंगल कोट और डबल कोट नहीं है, सिंपल 2 लिखा मैंने, इसके आगे आ गया कॉमा, उसके बाद 7 आ गया और कॉमा आ गया और सो ऑन जो भी आप स्टोर कराना चाहते हैं। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रिंग को किस तरह से रिप्रेजेंट कराया जाता है। तो इसका भी हमें पता है कि स्ट्रिंग हमारी डेटा टाइप होती है, तो उसे रिप्रेजेंट कराने का तरीका क्या होता है, सिंगल कोट या फिर डबल कोट। अब हम एरे की भी बात कर रहे हैं तो एरे के लिए तो ये आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर हम क्योंकि स्ट्रिंग स्टोर करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है स्ट्रिंग लिखेंगे और स्ट्रिंग के स्टार्ट में और एंड में सिंगल कोट या डबल कोट ऐड करेंगे, उसके बाद कॉमा आएगा। सिमिलरली फिर दूसरे स्ट्रिंग का कोई भी वर्ड ऐड करेंगे तो वही सिंगल कोट और डबल कोट आएंगे, उसके बाद कॉमा आएगा, उसके बाद सो ऑन ऐड करते रहेंगे। इसकी भी मैंने एग्जाम्पल नीचे लिख दी है, इस तरह आपको दिख रहा हुआ ये लग गए आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके एरे को। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, स्ट्रिंग है, जिस तरह आपका फान दिख रहा होगा ये स्ट्रिंग है ना, तो इसके अंदर क्या आ गया, सिंगल कोट और डबल कोट्स मैंने लगा दिए हैं, उसके बाद कॉमा आ गया। इस तरह अली भी एक स्ट्रिंग है तो इसके अंदर भी डबल कोट्स मैंने लगा दिए हैं। सिंगल कोट और डबल कोट्स कहते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास को। उसके बाद कर लेते हैं बात इंडेक्सिंग की। तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बोला था कि हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, तो इंडेक्सिंग को भी आसान अल्फाज में बताता हूँ। इंडेक्सिंग कहते हैं पोजीशन को, कि कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे मौजूद है उसे कहते हैं इंडेक्सिंग। और इसके आगे मैंने एक और चीज़ लिखी हुई कि ऑलवेज स्टार्ट लिखना भूल गया, स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडेक्स है या फिर जो पोजीशन है आपके एलिमेंट्स की वो स्टार्ट होती है ज़ीरो से। यही हम एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। इधर फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, इंडेक्स क्या होगा 0। इसके बाद जो आगे 7 है तो इसका इंडेक्स क्या होगा 1 और सो ऑन चलता रहेगा 2 3 4। तो याद रखने वाली बात यह है कि जो फर्स्ट पोजीशन पे होता है उसका इंडेक्स हमेशा क्या होता है 0, और उसके बाद जो सेकंड पे होता है उसका 1 होता है और सो ऑन चलता रहता है। अब क्या होगा, हम इसे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। और दूसरी बात ये कि जब भी अब मैं कोई न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ तो इस तरह से मैं नोट्स बना लूँगा, सही है। तो पहले नोट्स में मैं डिटेल से हर चीज़ आपको समझाऊँगा और उसके बाद प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँगा, तो इससे जो चीज़ है ना आपके दिमाग में बैठ जाएगी अच्छे तरीके से। और एट लास्ट मैं जो ये पूरे नोट्स वगैरह हैं इस वीडियो के एंड में ये चीज़ें जो हैं वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो ग्रुप ज्वाइन नहीं करा हुआ तो उसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस तरह इधर ये मैंने पूरे नोट्स टाइप करने के बाद ये सब चीज़ें आपको दिखाई थी, टाइप करते हुए नहीं दिखाया था। इस तरह अब मैं जब प्रोग्राम भी बना रहा हूँ तो मैं टाइप करते हुए आपको नहीं दिखाऊंगा, जब मेरा प्रोग्राम बन चुका होगा और जब मैं सब कुछ लिख लूँगा तो फिर आपको दिखाऊँगा और हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा, क्योंकि टाइपिंग के वक्त ना टाइम वेस्ट होता है, तो आप लोग उसे देख के क्या करेंगे, टाइपिंग को देख के। तो मैंने इधर टास्क को भी जो है कॉपी पेस्ट कर लिया है और इधर मैंने प्रोग्राम को भी लिख लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि टास्क में हमें करना क्या है। तो इन्होंने ये बोला हुआ है सिंपली जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके नामों को आपने एक एरे में स्टोर कराना है, और जो एरे का नाम है वो आपको नेम्स रखना है, और उसके बाद आपने 1 बाय 1 अपने दोस्त के नेम्स को प्रिंट कराना है, सही है। और उसके साथ साथ हम दरअसल टास्क 10 को भी कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसी वजह से जो हमने ये कमेंट वगैरह हैं ये ऐड कर दिए हैं। सबसे पहले हमने लेट लिखा है और ये तो पता ही है आपको। उसके बाद मैंने एरे का नेम जो है वो नेम्स रखा है, क्योंकि उन्होंने हमें यही बोला था कि नेम्स रखना है। उसके आगे मैंने डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि जो ये एरे है इसके अंदर क्या स्टोर है, स्ट्रिंग स्टोर है, तो डेट्स द रीज़न कि मैंने इधर स्ट्रिंग लिखा है। और आपको एक चीज़ नई दिख रही होगी, मैं इसको जूम भी कर लेता हूँ थोड़ा, ये स्ट्रिंग के आगे इस तरह से मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए हैं। ये चीज़ मैंने अभी डिफाइन की है कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की वजह क्या है, कि ये एरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सही है। और उसके बाद मैंने एरे अपना पूरा आगे लिख दिया है। एरे के लिए आपको पता है कि स्क्वायर ब्रैकेट की ओपनिंग आएगी, उसके बाद जो भी एलिमेंट्स है वो आएंगे, कॉमा फिर सारे एलिमेंट्स, और उसके बाद
क्लोजिंग हो जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट की और एक कॉलन आता है। उसके बाद मुझे 1 बाय 1 अब नेम को प्रिंट कराना है। तो अभी मैंने बताया है कि अफान को प्रिंट कराना है, तो अफान किस इंडेक्स पे मौजूद होगा, 0 इंडेक्स पे मौजूद होगा। तो मैंने क्या लिखा, console.log और आगे एरे का नेम, एरे किस नाम से बना हुआ था हमारा, नेम्स के नाम से, तो मैंने नेम्स लिखा और आगे मैंने लिख दिया 0। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 इंडेक्स, मतलब नेम्स के एरो में 0 पोजीशन पे जो भी है वो प्रिंट करा दो। ये मैंने दरअसल ये लिखा है। तो क्या करेगा, 0 पोजीशन पे जो भी है, इधर क्या है फान, तो फान प्रिंट करा देगा। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे भी लिखा हुआ है console.log और आगे लिखा हुआ है नेम्स और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1। इसका मतलब ये है कि नेम्स नाम का जो हमने एरे बनाया है उसके अंदर जो 1 पोजीशन पे जो भी लिखा हुआ है उसे क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो नेम्स नाम का एरे आपका ये बना हुआ पूरा, और इसके अंदर देखें तो 1 पोजीशन का है 0 और 1। 1 पोजीशन पे क्या है, अली है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, अली प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली 2 पोजीशन पे क्या है, ये किंग है, तो किंग प्रिंट हो जाएगा। और इसी तरह से 3rd पोजीशन पे क्या है, दानियाल, तो दानियाल प्रिंट हो जाएगा। होप सो कि ये चीज़ें अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये जो मैंने नोट्स वाली कहानी की है ना कि उसमें चीज़ें समझा दी, वो मैंने बहुत अच्छा करा है। अब मैं देखें इसे कंपाइल कर लेता हूँ जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल में। तो TCS सिंपल लिखूंगा तो खुद ही कंपाइल हो जाएगा जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल में। और इसके बाद फाइनल आउटपुट के लिए app.ts जो मेरी फ़ाइल का नाम था, JS सॉरी। तो एज यू कैन सी कि आउटपुट आ गए, पहला फ़ान लिखा हुआ था, फ़ान आ गया और उसके बाद बाकी सारे नेम्स आ गए। और उन्होंने जो ये चीज़ लिखी हुई थी कि 1 एट अ टाइम, मतलब एक वक्त में एक आना चाहिए। सिंपली इसका मतलब ये कि एक लाइन में ना एक इनपुट आना चाहिए, एक आउटपुट आना चाहिए। तो देख लें एक लाइन पे एक आउटपुट आया, एक। चले अब आते हैं टास्क 12 की तरफ। इसमें सिमिलरली ये बोला हुआ है कि आपने जो टास्क इम्प्लीमेंट करा है टास्क 11, अब इसको ही आपको मॉडिफाई करके कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है। अब वो क्या चीज़ ऐड करनी है वो पढ़ लेते हैं। तो इसमें पहले तो ये बोला हुआ है कि जिस तरह आपने टास्क 11 के अंदर सिंपल नेम को प्रिंट कराया था अपने दोस्तों के, इसके अंदर एक और चीज़ का एडिशन हुआ है। वो ये हुआ है कि आपको अपने दोस्तों के नाम तो प्रिंट कराने हैं, उसके साथ साथ उनके लिए एक मैसेज भी प्रिंट कराना है। और एक चीज़ ये भी बोली हुई है कि जो मैसेज जो है आपके फ्रेंड्स के लिए वो सेम होना चाहिए सब फ्रेंड्स के लिए। अच्छा, तो मैंने सब चीज़ें इधर क्रिएट कर ली हैं और टास्क भी जो इधर वो कॉपी पेस्ट कर लिया है। सिमिलरली वही चीज़ है कि हमने एक एरे बनाया है नेम्स नेम का, और इसके अंदर ये सब चीज़ें जो है स्टोर करा दी हैं। बस इसके अंदर मैंने एक चीज़ ऐड की है और वो ये है कि मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ये सिंपल एक मैसेज मैंने लिख दिया है जो कि इन्होंने बोला था कि ऐड करना है एक मैसेज, तो मैंने वो ऐड कर दिया है। और इन्होंने एक और चीज़ कही थी कि जो मैसेज जो है वो सबके लिए सेम रहना चाहिए। या आप पढ़ लीजिए, ये लिखा हुआ मैसेज शुड बी द सेम, तो ये सेम ही मैसेज सबके लिए प्रिंट होगा। और आगे वही चीज़ लिख दी है कि नेम जो लिस्ट है आपके एरे की, जो 0 पोजीशन पे जो भी चीज़ प्रिंट है वो प्रिंट करा दो पहले, फिर 1 पे, फिर 2 पे, और सो ऑन प्रिंट कराते रहो। तो सिमिलरली इसे भी जो है टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल से जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर नोड और जो भी आपके फ़ाइल का नेम है वो। तो देखें इधर ये आउटपुट आ चुका है और ये मैसेज भी नाम से पहले प्रिंट हो चुका है, सबके नेम के पहले ये मैसेज आ चुका है। तो इस तरह से आपका टास्क 12 भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मूव होते हैं टास्क नंबर 13 की तरफ। टास्क नंबर 13 और टास्क नंबर 11 दोनों ही सेम चीज़ें हैं, मतलब दोनों सेम प्रोग्राम है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि हमने उधर मैसेज प्रिंट कराया था, हमें उस मैसेज की जगह इसे रिप्लेस कर देना, आई विल लाइक टू ओन, और इसके आगे जो भी चीज़ आपको लिखनी है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ सही तरीके से आपको। सिंपली आपको क्या करनी है, एक एरे बनाना है। एरे के अंदर आप ज़रा सा अपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बताएंगे कि मतलब आपको किन चीज़ों पे ट्रैवल करना अच्छा लगता है, जिस तरह बाइक्स हो गए, बसेस हो गए, एरोप्लेन हो गए, ये सब चीज़ें, ये सब बतानी है। और एंड में मैसेज इस तरह से आना चाहिए, आपका मतलब आउटपुट इस तरह से आना चाहिए कि आई विल लाइक टू ओन, और उसके आगे जो भी आपकी फेवरेट चीज़ें आपने स्टोर कराई हैं। सही है, तो सिंपली इसे भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इधर अगर आप देखें तो मैंने बहुत ही थोड़ी सी चेंजिंग की है। इधर अब मैंने जो है इसे ट्रांसपोर्टेशन कर दिया है, और इसके अलावा इधर मैंने मैसेज लिखा हुआ था पहले कि सब्सक्राइब टू आवर चैनल वगैरह वाला, अब मैंने इसको कट करके लिख दिया है आई विल लाइक टू ओन अ होंडा। सही है, मैं होंडा को भी कट कर देता हूँ इधर से सिंपली, क्योंकि होंडा तो नहीं लिख रहा मैं, सिंपल आई विल लाइक टू ओन और आगे जो भी आपको ऑन करना है, तो इधर से मैं इसे भी कट कर देता हूँ।
सही है। और आगे मैंने वही चीज़ लिखा हुआ है कि एरे का नेम हमारा था ट्रांसपोर्टेशन, और आगे मैंने इंडेक्स लोकेशन उसकी बताई हुई है कि जो 0 पोजीशन पे वो पहले प्रिंट हो जाए, फिर जो 1 पोजीशन पे वो प्रिंट हो जाए, फिर इस तरह सो प्रिंट होते रहेंगे। तो सिंपली इसे भी जो है कंपाइल कर लेते हैं। इस तरह से आपका टास्क नंबर 13 भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। टास्क नंबर जो 11, 12 और 13 जो है वो सिमिलर हैं एक दूसरे से, तो उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाली कोई चीज़ नहीं है। बस जो मैंने नोट्स वाली जो चीज़ करवाई थी वो से अगर आपने सही से समझ लिया उस चीज़ को डिटेल में, तो आप इजीली इन सब चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। अब चलते हैं हम अपने टास्क नंबर 3 की तरफ जो हमने छोड़ दिया था। तो उसके लिए भी जो पहले जो है मैं आपको नोट्स खोल के सब चीज़ें समझाऊंगा और उसके बाद इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा 2-3 तरीके से, ताकि आप लोगों को आसानी से वो चीज़ समझ में आ सके।